आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क कब लिया? रिस्क तो भाई तो प्रो रेसलिंग लीग अब पास आ रही है, तो उसके लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? तैयारी तो देखो भाई, प्रो रेसलिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रेसलर्स के लिए। तैयारी रेसलिंग की तैयारी देखो, कंपटीशन आते रहते हैं और आगे भी आएंगे, अभी भी सीनियर नेशनल, तो उनके लिए तैयारी हमेशा 100% ही चलती रहती है। आपके हिसाब से ऐसा कोई रूल होगा जो प्रो रेसलिंग लीग में आप ऐड करवाना चाहोगे? जितने भी रूल बना रखे हैं हमारी फेडरेशन ने और रेसलिंग से रिलेटेड हैं, जो जितने भी रूल। आपके हिसाब से प्रो रेसलिंग लीग नए रेसलर्स के लिए कैसा होगा? नए रेसलर्स के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। तो अभी आप ट्रेनिंग में मेन फोकस किस पे दे रहे हो? मेन फोकस तो सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और टेक्निक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसी पे फोकस कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अखाड़ा टॉक्स में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसा नाम जो रेसलिंग का फ्यूचर ही नहीं प्रेजेंट भी है, सुजीत कलकल। हेलो सुजीत, हेलो भाई। कैसा लग रहा है आपको? तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सही तैयारी चल रही है। सो अपनी जर्नी के बारे में बताया मेरे को कि अब तक की जर्नी कैसी रही है आपकी? मेरी जर्नी भाई, मैं जब 5-6 साल का था तभी से इसी फील्ड में हूँ और गांव से स्टार्ट की थी मैंने अपनी रेसलिंग। और आज जब 4-5 साल से सोनीपत में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आपका पहला मैच कब था? तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, मैचेस वगैरह तो बचपन से ही चलते आ रहे हैं। बस अब ये है कि थोड़ा बड़े लेवल पे खेलने लगे, पहले मिट्टी से स्टार्ट किया था, अब इंटरनेशनल लेवल पे वो कर रखा है। तो आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क कब लिया और उससे क्या सीखा? रिस्क तो भाई कुछ नहीं है, रिस्क तो देखो इसी फील्ड में हम, तो बस हमारा टारगेट ही है अपने देश का नाम ऊंचा करना, तो बस उसी काम में लगे हुए हैं। अपने घर परिवार, अपने देश, अपने गांव का नाम ऊंचा करना। सो एक इस अखाड़े में आप बचपन से हैं, नहीं, इस इस अखाड़े, अकेडमी में? हाँ अकेडमी में 4-5 साल हो गए मेरे को सोनीपत, वरना गांव में मिट्टी का अखाड़ा था, उधर ही करते थे। तो आपकी अभी तक की जर्नी में कोई ऐसी आपने गलती करी हो जो आप नए रेसलर्स को बताना चाहो ऐसी गलती भाई, कि वो लोग ना करें? ऐसी गलती तो भाई अब तक नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं पापा के गाइडेंस में चल रहा हूँ अभी। पर मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जो आज की जनरेशन है, जो कोचेज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके ज़्यादा कांटेक्ट में रहे। जो यार दोस्त हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, और पेरेंट्स से ज़्यादा, और जो कोचेज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी सलाह देंगे। तो यार दोस्तों से थोड़ा, क्योंकि यार दोस्त इतनी अच्छी सलाह नहीं दे सकते जो पेरेंट्स और कोचेज़ दे सकते। तो बस अपने कोचेज़ और जो पेरेंट्स हैं उनके ज़्यादा कांटेक्ट में रहें। तो प्रो रेसलिंग लीग अब पास आ रही है, तो उसके लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? तैयारी तो देखो भाई, प्रो रेसलिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रेसलर्स के लिए। तैयारी रेसलिंग की तैयारी देखो, कंपटीशन आते रहते हैं और आगे भी आएंगे, अभी भी सीनियर नेशनल, तो उनके लिए तैयारी हमेशा 100% ही चलती रहती है। छोटी मोटी इंजरी होती है उसको भी रिकवर करते हैं, तो कंपटीशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपके जो नॉर्मल मैचेस होते हैं उससे पहले आपका रूटीन क्या रहता है? जिस दिन मैच होता है उस दिन तो वेट कट होता है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि भाई वेट मैनेजमेंट है जो, उसके बाद भाई वेट देने के बाद रिकवरी, खाना पीना, रेस्ट करना। वेट के 2 घंटे बाद कुश्ती स्टार्ट हो जाती है, तो उस हिसाब से हम अपना खाना पीना है, रेस्ट है, वो करते हैं। उसके बाद हम रेडी होते हैं अपने मैचेस के लिए। तो मैच के दौरान कोई ऐसा मूव है आपका जो आप समझते हो कि आपका गेम चेंजर है? हाँ, मेरा जैसे फेवरेट अटैक तो डबल लेग है, साइड डबल लेग।
तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं कुश्ती और टेक्निक दोनों में उसको अप्लाई करता हूँ। टेक्निक में बार-बार उसी को अप्लाई करता रहता हूँ। ऐसा कोई रेसलर है जिससे आप प्रो रेसलिंग लीग में लड़ना चाहोगे? देखो, जितने भी बाहर के रेसलर हैं और इंडिया के भी बिल्कुल मतलब बहुत टफ कंपटीशन होता है इंडिया में भी। ये नहीं है कि भाई बाहर वाले ज़्यादा टफ कंपटीटर हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छा कंपटीशन होता है और ऐसा कोई स्पेशल ये कंपटीटर तो है नहीं कि भाई उससे कम। पर ये है, जो बेस्ट से बेस्ट रेसलर आए और या ओलंपिक चैंपियन हो या वर्ल्ड चैंपियन हो, उसके साथ थोड़ा अच्छा और ताकि हमको भी पता चले कि भाई हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उसके साथ। आपके हिसाब से ऐसा कोई रूल होगा जो प्रो रेसलिंग लीग में आप ऐड करवाना चाहोगे? देखो, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई रूल है, क्योंकि जितने भी रूल बना रखे हैं हमारी फेडरेशन ने और रेसलिंग से रिलेटेड हैं, जो जितने भी रूल बिल्कुल सही हैं वो रूल। आपके हिसाब से प्रो रेसलिंग लीग नए रेसलर्स के लिए कैसा होगा? नए रेसलर्स के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, क्योंकि भाई वो जैसे बाहर के जो रेसलर्स हैं उनके साथ इतना compete नहीं कर पाते, क्योंकि साल में 4-5 कंपटीशन मिल पाते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे न्यू जनरेशन के लिए, तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो अभी आप ट्रेनिंग में मेन फोकस किस पे दे रहे हो? मेन फोकस तो सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और टेक्निक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में थोड़ा टेक्निक वाइज थोड़ा सा हम पीछे हैं और स्ट्रेंथ वाइज तो सही है, लेकिन बाहर जब लड़ते हैं तो स्ट्रेंथ भी चाहिए और टेक्निक भी चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सुजीत, आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप रेसलर ना होते तो आप क्या करते? ऐसा तो सर सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला कि रेसलर, क्योंकि जब ये मान लो पैदा हुए उसके बाद 4-5 साल बाद ही इस फील्ड में आ गए थे। कभी भी आया हो दिमाग में? नहीं नहीं सर, बस यही करना है, बस यही था हमारे दिमाग। तो ट्रेनिंग के टाइम आपकी ऐसी कोई हैबिट है जो आपके लिए अच्छी है बट लोग आपको बोल रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हो? मेरी तो सर ट्रेनिंग से पहले जैसे थोड़ा म्यूज़िक ही सुनता हूँ, तो वो मेरे को अच्छा लगता है ट्रेनिंग से पहले, और तो ऐसी कोई हैबिट नहीं है। पर लोग इस बारे में आज तक तो कोई राय नहीं दी है, पर मेरे को म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो प्रैक्टिस से पहले भी उसके बाद भी मैं म्यूज़िक ही सुनता हूँ। तो मतलब आप 100% अपना अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हो, हाँ जी, उसके अलावा कुछ नहीं? प्रैक्टिस बहुत पूरे दिन में बहुत कम टाइम मिलता है कि कुछ अलग चीज़ करें, तो म्यूज़िक वगैरह हो गया थोड़ी देर, बस थोड़ी बहुत बाउट देख ली मैक्सिमम, बस यही। आप कभी किसी रेसलिंग मैच में गए हो और आपको वो मैच आपका बहुत याद रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो उससे? ऐसा तो सर मैच नहीं है, लेकिन जो अभी अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं गया था, उसमें जैसे अगले दिन मेरी बाउट थी और पहले दिन ही मैं थोड़ा बुखार सा हो गया था, गले में प्रॉब्लम हो गई थी मेरे, तो मेरे को लग रहा था कि मैं इतना अच्छा नहीं दे पाऊँगा। पर अगले दिन मैंने गोल्ड जीता तो बहुत खुशी हुई। तो मेरे को लगा भाई ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती हैं, इनको तो फेस करना पड़ता है। तो वो बहुत मतलब आज अभी भी अगर आगे भी कुछ दिक्कत होगी ट्रायल्स में या फिर कुश्ती में, तो मेरे को वही चीज़ याद आएगी, भाई हाँ, पहले भी मैं जीता हूँ, बीमार था तब भी जीता हूँ, चोट थी तब भी जीता हूँ। तो देखो ये चीज़ें आगे सीख तो देती हैं। अभी आपका कोई फेवरेट रेसलर है? मेरा फेवरेट सर ऐसे तो मैं किसी को ज़्यादा मतलब फ़ॉलो ना मैं स्पेशली किसी को देखता हूँ। मेरे को अपनी जो फ़ाइट है वो सबसे बेस्ट लगती है, तो मैं अपनी फ़ाइट भी देखता रहता हूँ। अभी आपके मेंटोर कौन है? मेंटर सर पापा हैं और कुलदीप कोच साहब हैं, अखाड़े में जो ट्रेनिंग करवाते हैं, और साई कोचेज़ हैं इधर, बहुत हाईली तो क्वालिफाइड। उनकी उनकी ट्रेनिंग कैसे है आपके लिए? बहुत रफ है या फिर सॉफ्ट है? सॉफ्ट तो सर रेसलिंग ट्रेनिंग नहीं होती, पर ये है कि अब करना तो है ही सर, देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं दिन रात। तो आपके हिसाब से प्रो रेसलिंग लीग का एक सेशन यंग रेसलर पे क्या इफ़ेक्ट करेगा? यंग रेसलर सर एक्सपीरियंस मिलेगा उसको,
बाहर वाले जो रेसलर्स हैं उनके साथ लड़ने का मौका मिलेगा, उनको पता चलेगा कि भाई हम टेक्निक वाइज कहाँ कितनी कमी है हमारे में, स्ट्रेंथ वाइज कितनी कमी है। तो ये चीज़ें उनको पता चलेगी, कोचेज़ हैं वो बताएंगे उनको भाई अब सीखो उनसे कुछ। तो बस यही है कि उनको एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो आपने अभी ऐसा कुछ सोचा है कि आप किस टीम में जाना चाहोगे प्रो रेसलिंग लीग में? ऐसा तो सर नहीं सोचा है। अगर मिले तो हरियाणा में ही चाहूँगा मैं, तो हरियाणा वाली टीम में ही। एक अपनी तरफ से मैसेज यंग रेसलर्स को जो रेसलिंग करने का सोच रहे हैं या उनको स्टार्ट करनी है। यंग रेसलर को सर ये एडवाइस है, देखो बचपन से ही अगर इस चीज़ में हो 10 साल या फिर 10 साल के बाद तो देखो टाइम चला जाता है। क्योंकि अगर बचपन से ही रेसलिंग कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि रेसलिंग में इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आ पाते। 24-25 साल का होता है एक रेसलर, जब जाके रिजल्ट आते हैं। तो बहुत एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए रेसलिंग को। तो देखो बचपन से ही अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा रेसलिंग में आगे जाए तो बचपन से उसको अखाड़े में या फिर किसी एकेडमी में डालें। और जो बच्चे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोचेज़ और पेरेंट्स इनके साथ थोड़ा ज़्यादा क्लोज रहें, जो यार दोस्त हैं उनसे दूर ही रहें। बस ये सबसे ज़्यादा की पॉइंट मैं बताना चाहूँगा रेसलर्स को। कोई स्पेशल रीज़न कि यही एकेडमी चूज़ करी आपने? जैसे कुलदीप कोच साहब हैं जो, वो पापा के दोस्त भी हैं और बहुत ही, ये मान लो आप, बहुत ही अच्छे कोच रहे हैं, चीफ कोच रहे हैं इंडिया के कई साल तक। और बहुत इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा है। तो देखो उनसे अच्छा कोच मेरे को, देखो और भी हैं, सभी कोचेज़ अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन कोच साहब थोड़े हैं, उनका थोड़ा बचपन से ही जुड़ाव है हमारे साथ। तो देखो हमने वो कोच साहब के पास जाना अच्छा समझा। कभी किसी मैच से पहले आपको नर्वसनेस होती है तो उससे कैसे डील करते हो? नर्वसनेस तो सर होती है, ऐसा कोई मैच नहीं होता, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो चाहे वो वर्ल्ड लेवल का हो, नर्वसनेस तो होती है। डील सर, एक बार मैट पे चढ़ गए तो सर फिर कैसा, दोनों बराबर के ही हैं, कोई इतना वो नहीं होता कि भाई ये ज़्यादा अच्छा हमारे से। तो बस दिमाग में वो ही रहता है कि अपना 100% देना है, हार जीत तो देखो भगवान के हाथ में है। तो मैं तो इसी माइंड सेट से जाता हूँ, हार हो या जीत, हार गए तो भी सीखना है, जीत गए तो भी सीखना ही है। जीतने के बाद ना इतनी खुशी और हारने के बाद ना इतना गम। तो प्रो रेसलिंग लीग 6 साल बाद कंटिन्यू हो रहा है, तो इससे रेसलर्स के लिए क्या अच्छा है? रेसलर्स के लिए देखो, एक पहली बात तो होगी भाई एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरे रेसलर्स के साथ compete करेंगे। और सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलेगा रेसलिंग को प्रमोट करने में, क्योंकि देखो कंटिन्यू ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं 2008 से, लेकिन रेसलर्स की इतनी वो वैल्यू और रिस्पेक्ट मेरे को लगता है जो समाज में होनी चाहिए वो नहीं है। तो देखो अब ये कंटिन्यू होगी रेसलिंग लीग, तो इससे रेसलिंग तो प्रमोट होगी और बच्चों को, जो नए बच्चे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कैसे रखते हो? देखो आदत हो जाती है भाई, रेसलिंग सबसे ज़्यादा, मतलब रेसलिंग सबसे टफ स्पोर्ट है जितने भी स्पोर्ट्स हैं उससे कंपेयर करें तो देखो आदत, किसी शरीर को कैसी भी आदत डाल दो वैसे ही पड़ जाती है। तो देखो बचपन से हम हर ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, जो 10-12 साल का बच्चा है वो भी इतनी मेहनत करता है और हम भी मेहनत करते हैं, तो बस वो आदत बनती रहती है सर। आपकी अभी तक की जर्नी की कोई सबसे बुरी इंजरी आपको जो हुई हो, जो आपको ये मैच पे अफेक्ट करे? आज तक तो भाई देखो भगवान की दया से ऐसी कोई इंजरी हुई नहीं है, पर ये है कि भाई देखो छोटी मोटी इंजरी हमेशा रहती है, लेकिन मेजर इंजरी आज तक हुई नहीं है। थोड़े बहुत शोल्डर और एंकल में पेन रहता है, मतलब चलता रहता है ये, पर ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं हुई कि भाई नहीं compete कर पाऊँ मैं। प्रो रेसलिंग लीग को लेकर कोई डाइट में चेंज? नहीं सर, डाइट में वही पूरे साल वही रहता है, बिल्कुल सेम। तो मेरे को अपने पूरे दिन का रूटीन बताओ कि कैसा रहता है सुबह से? सुबह से सर
देखो उठते ही मैं नारियल पानी पीता हूँ। उसके बाद वही 6-7 बजे जो भी ट्रेनिंग होती है हमारी, उसके हिसाब से कोई भी फ्रूट खा लिया, केला या सेब, ड्राई फ्रूट खा लिए। उसके बाद वही प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के बीच में जो मुनक्का का पानी होता है, वो सबसे बेस्ट एनर्जी ड्रिंक है, वो पीते हैं। फिर प्रैक्टिस से आके बादाम पीते हैं, प्रोटीन पीते हैं, जो प्रोटीन शेक होता है वो पीते हैं। उसके बाद बॉइल्ड एग हो गए, अब जैसे सर्दी है तो स्वीट पोटैटो हो गए, ये खाते हैं। फ्रूट्स खाते हैं जितने भी हैं, जैसे चेरी हो गई और एप्पल वगैरह, पपाया हो गया। और फिर एक रोटी या फिर आधी, क्योंकि इतने प्रैक्टिस के बाद इतना जो पीने का ज़्यादा मन करता है, खाने का थोड़ा कम ही, तो यही खाते हैं। फिर शाम को फिर सेम यही रूटीन, जूस पीना, पूरे दिन यही चलता रहता है। कभी जूस, कभी नारियल पानी, ज़्यादातर ड्रिंक को हम प्रेफर करते हैं। आपके लिए एक अच्छा मेंटोर क्या होता है? अच्छा मेंटोर तो देखो जो हमें सही रास्ते पे लेके जाए। जैसे कि भाई अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो ये ना बोले कि भाई तू सही कर रहा है, वो बताए हमको कि भाई ये गलत है। ऐसे मतलब आज के दिन तो देखो मेंटर माता पिता और कोचेस के अलावा कोई नहीं हो सकता, तो उनसे अच्छा कोई मेंटर नहीं है। यही होते हैं सबसे अच्छे मेंटर। अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो भी हमारी भलाई के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन अब अभी हमें वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आगे जाके फिर वही पछतावा होता है। तो प्रो रेसलिंग लीग जो होने जा रहा है वो आपके लिए इमोशनली कितना इम्पोर्टेंट है? इमोशनली सर देखो, बचपन में जब स्कूल में जाते थे, जब 13-14 साल के थे हम, तब देखते थे प्रो रेसलिंग के मैचेस। 1-2 मैंने इतना नहीं देख पाया, मैं 1-2 मैचेस देखे मैंने। जैसे मैं कहता था पापा को कि भाई मेरे को भी देखना है प्रो रेसलिंग, तो पापा बोलते थे भाई तेरी उम्र अभी पढ़ाई की है, तू पढ़ ले, जब तेरा टाइम आएगा जब देख लियो कर लियो। तो फिर देखो बचपन से ये तो था ही भाई, टीवी पे आएंगे, ये अच्छा लगेगा, घर वाले भी देखेंगे, तो देखो इमोशनली इससे कनेक्टेड है हम। आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है जो आपके दिमाग में पूरा टाइम चलता रहता है कि ये करना ही है? मेरा सर सबसे बड़ा ड्रीम तो देखो ओलंपिक गोल्ड है, क्योंकि रेसलिंग में अभी तक सिल्वर ब्रोंज तो आया है लेकिन गोल्ड नहीं आया। तो देश के लिए मैं गोल्ड जीतना चाहूँगा, ये मेरा टारगेट है। और इसी के लिए दिन रात सर प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी आप कुछ पॉइंट से हारे थे, तो उसके बाद आप अपने आप को कैसे ट्रेन कर रहे हो? देखो जो अभी मैच हुआ था ईरानी रेसलर के साथ मेरा, वो बहुत ही क्लोज बाउट थी वो मेरी, तो आगे जो मैच होगा उसके साथ और अच्छा होगा। और देखो भगवान ने चाहा तो उसको अगली बार हराऊं भी गा। तो बस जो कमियां रही उस कुश्ती में, उस पर ट्रेनिंग चल रही है अभी, तो आगे देखते हैं सर, और अच्छा मैच होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा स्पेशल पॉडकास्ट विद सुजीत कलकल। तो अगर आप भी प्रो रेसलिंग लीग के लिए एक्साइटेड हैं तो इस पॉडकास्ट को शेयर करना मत भूलना। तो सुजीत, थैंक यू आपके टाइम के लिए और इस पॉडकास्ट के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग। थैंक यू भाई। बाकी मैच में मिलते हैं आपसे। बिल्कुल भाई।